एक बार फिर से बोलो, 3 कौन? माँ, महात्मा और परमात्मा। इन 3 को पकड़ कर रखोगे तो जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा, आगे बढ़ते चले जाओ। जो अपनी माँ का आदर करना छोड़ देता है, अपनी माँ का सम्मान करना छोड़ देता है, अपनी माँ का हाथ पकड़ना छोड़ देता है, अपनी माँ का चरण पकड़ना छोड़ देता है, वो बहुत लंबा नहीं चल पाता। माँ, महात्मा और परमात्मा। दूसरे नंबर पर है महात्मा, संत, साधु, गुरुजन। संत साधु गुरुजन किसको कहा? कोई कपड़े पहन लिया, जटा बढ़ा ली, खूब तिलक छापा कर लिया, खूब सारी माला पहन ली, तो उससे कोई संत या साधु नहीं बन जाता। संत साधु का सबसे बड़ा लक्षण है, संत साधु का सबसे बड़ा गुण है, जो उसके पास जाता है उसके जैसा नर्म बन जाता है और भगवान की भक्ति में डूब जाता है। संत साधु के पास गए और प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो, संत साधु के पास गए और जमीन जायदाद की बात कर रहे हो, संत साधु के पास गए और तुम अन्य अन्य बातों को कर रहे हो, तो उसमें सुख का अनुभव नहीं है। दुनिया में जितने मरते हैं वो सब वैकुंठ जाते हैं कि नरक जाते हैं? अरे बोलो, जम के बोलो, अरे बोलो तो जम के। कोई तुम्हारा पैसा खाकर मर गया, कोई तुम्हारा 5-10 लाख रुपए प्लाट का लेके मर गया, कोई तुम्हारी जमीन का टुकड़ा लेकर मर गया, कोई तुम्हें दुख देकर मर गया, तो वो वैकुंठ जाएगा कि नरक जाएगा? हैं? नरक जाएगा, ये तुम कह रहे हो। पर उसके मरने के बाद उसके परिवार वाले जब वो पत्रिका छपवाते हैं, कार्ड, उस कार्ड में उसका जो नाम लिखा रहता है, उसमें तो लिखा रहता है स्वर्गवासी। उस कार्ड में कहीं लिखा है नरकवासी। विदेश में कोई मरता है तो कह देते हैं एक्सपायर, डेड बॉडी। पर हमारे यहाँ तो कितना भी पापी से पापी भी मर जाए तो भी उसके नाम के आगे लिखा रहता है स्वर्गवासी। क्यों? क्योंकि वो भारत की भूमि पर जन्मा है, और भारत की भूमि पर जो जन्म लेता है वो नरक कभी नहीं जाता। अच्छा चलो जाने दो, तुम्हें सियोर वाले महाराज की बात पे भरोसा नहीं हो तो एक एक पुराण उठाकर बता दो। हिरण्यकशिपु मरा, प्रहलाद का पिता मरे, तो नरक गए कि स्वर्ग गए? बोलो बोलो जम के। रावण मरा तो वैकुंठ गया कि नरक गया? चलो वो भी जाने दो। जिस हिरण को बाण मारा था वो वैकुंठ गया कि नरक गया? भगवान कृष्ण ने कंस को मारा था, वो वैकुंठ गया कि नरक गया? एक एक पुराण को उठाकर देखना। हिरण्यकशिपु मरा, परम धाम गया, लिखा शास्त्रों में। रावण मरा, परम धाम गया। कंस मरा, परम धाम गया। तारकासुर मरा, परम धाम गया। क्योंकि भगवान का जो हाथ का स्पर्श कर कर जाता है, भगवान का नाम लेकर जाता है, उसका दर्शन कर कर जाता है, भारत की भूमि की रज का स्पर्श कर कर जाता है, वो कभी नरक नहीं जाता, वो वैकुंठ ही जाता है। कितनों के घर जाकर देख लेना, जिन जिन के घर में कोई बुजुर्ग मर गए हो उनका फोटो लगा होगा, उस फोटो के नीचे लिखा होगा स्वर्गीय। अब उसके नाम के आगे कभी नहीं लिखा नरकीय, उसमें लिखा स्वर्गीय। हर चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है।
हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम। ये भूमि ही कुछ ऐसी है, ये धरा ही कुछ ऐसी है, इतनी पवित्र है ये भूमि, जिसको समझने वाला समझ सकता है। आज के जमाने में बड़े बड़ी गादियों पर लोग बैठ जाते हैं, बड़ी बड़ी पीठ पर लोग बैठ जाते हैं और भेद करते रहते हैं। वो ज्योतिर्लिंग बड़ा है, वो ज्योतिर्लिंग छोटा है, वो शंकर बड़ा है, वो शंकर छोटा है, ये महाराज बड़ा है, वो महाराज छोटा है। 12 ज्योतिर्लिंग में कभी ये मत कहना कि वो ज्योतिर्लिंग बड़ा कि वो ज्योतिर्लिंग बड़ा। दिए की ज्योति बराबर का प्रकाश देती है, 12 ज्योतिर्लिंग एक बराबर का फल देते हैं। और उस फल को राजा सुदक्षिण ने खाया। फल इतने मीठे थे, इतने मीठे कि राजा सुदक्षिण कहे बिना नहीं रह पाए। कह दिया, महाराज जी इतना मीठा फल तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं खाया। इतना मीठा फल अपनी जिंदगी में आज तक नहीं पाया। राजा तो सुदक्षिण बोले, ऋषि बोले कि हम जिस राजा के नगर में रहते हैं वो राजा शिव का भक्त है, न्याय करता है तो मुख से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाता है, ओम नमः शिवाय बुलवाता है, नमः शिवाय बुलवाता है। अच्छा, हमारे राजा जैसा कोई दुनिया में न्याय नहीं कर सकता, इतना सुंदर न्याय हमारा राजा करता है। राजा सुदक्षिण ने पूछा, क्या आप कभी राजा से मिले हो? नहीं। क्या नाम है आपके राजा का? मेरे राजा का नाम राजा सुदक्षिण है। अब राजा ने मुनिवर को, ऋषिवर को यह नहीं बताया कि मैं ही सुदक्षिण हूं। आप कितनी बड़ी गादी पर बैठते हो, आप कितने बड़े सत्ताधारी हो, आप कितने बड़े वैभवपति हो, आप कितने बड़े किस सिंहासन के मालिक हो, आप कौन से किस जगह कर कौन सा पद आपके पास में है, आप सबको बताओ। आपका पद, आपका गौरव आप सबको बताओ, पर 2 जगह पर अपना पद कभी मत बताओ। एक अपने घर की माता पिता को और दूसरा अपने गुरु को अपना पद कभी मत। एक माता पिता को कभी मत कहो कि मैं इतना बड़ा सत्ताधारी हूं, मेरे पास में इतना वैभव है, मेरे पास इतनी सत्ता है, मेरे पास में ये है, मेरे 40 नौकर है, 50 नौकर है, मेरे हाथ के नीचे इतने लोग काम कर रहे हैं, मैं वहाँ का राजा हूँ, मैं वहाँ का ये हूँ, मेरे पास ये मिनिस्टर का पद है, मैं यहाँ का मंत्री, वहाँ का संतरी, मैं आमदार, मैं खासदार, मैं ये मैं वो। ना ना ना, मैं अध्यक्ष, मैं उपाध्यक्ष, कुछ नहीं। माता की दृष्टि में पुत्र पुत्र रहना चाहिए और पुत्र की दृष्टि में, पुत्री की दृष्टि में, पुत्र की दृष्टि में माता पिता रहना चाहिए। उनकी दृष्टि में ये कुछ मान सम्मान ये नहीं होना चाहिए कि पिता के पद से बड़ा बेटे के लिए कोई पद नहीं है, कि मैं पिता है मेरे, उनके सामने में छोटा। अपने गुरु के आगे, संत के आगे, साधु के आगे, ऋषिवर के आगे, महात्मा के आगे, सन्यासी के आगे, तपस्वी के आगे, साधक के आगे, उपासक के आगे कभी मत कहो कि तुम्हारे पास कौन सा पद है, तुम्हारी कितनी प्रतिष्ठा है, तुम कहाँ के राजा हो, कहाँ के महाराजा हो, कहाँ का पद प्रतिष्ठा तुम्हारे पास। किसी गुरु से मिलने के लिए जाना तो कभी मत कहना, कई लोग कहते हैं साहब इनको पहचानते हो आप, कौन है ये, इनको पहचानते हो? बहुत हमारे नगर के ये, हमारे नगर के वो, इनको नहीं जानते।
अब वो तुम्हारे नगर के होंगे, हमें क्या करना? बोल रही जी सही है कि गलत? अपने को क्या करना, तुम्हारे नगर के हैं, तुम जान सकते हो। हाँ, हम जाने कब, जब वो नगर के तो हैं। तुम कह रहे हो हमारे नगर के ये हैं, हमारे नगर के वो हैं, हमारे नगर के ये हैं। हम जब जाने, जब इतने शिव भक्त आए हैं, उनको एक गिलास पानी पिला दे तो जाने कि हाँ कोई है। अब कहने को तो तुम कह दो साहब कि हमारे नगर के ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं। हाँ, किसी भूखे को भोजन करा दे, प्यासे को पानी पिला दे, तो जैसे वो माता एक एक टॉफी दे रही है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रही है, तो उसने खुद की वीडियो नहीं बनवाई। वो तो कोई लड़का जा रहा होगा, उसने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल दी। जब व्यक्ति कुछ अच्छा करता है तो उसका दुनिया गुणगान करती है। अच्छा करोगे तो गुणगान होगा ना, कोई क्या कहे। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तुम क्या हो, किसी को क्या मानो, आपका व्यवहार बताएगा। एक मित्र ने एक मित्र को फोन लगाया और फोन लगाकर बोला, और कैसा है? बहुत बढ़िया। पूछा क्या कर रहा है? दोस्त बोला खा रहा हूं। तुम बोलो क्या कर रहा था वो? जम के तो बोलो खा रहा हूं। मित्र ने मित्र से पूछा कैसा है? बहुत बढ़िया। क्या कर रहा है? खा रहा हूं। मित्र बोला फोन पर अकेले अकेले खा रहा है, कभी कभी हमको भी याद कर लिया कर। उसने कहा जा पत्नी की मार खा रहा, आजा तू खा ले, तू खा। अच्छा है मेरे मार का बंटवारा तो हो जाएगा कम से कम। राजा सुदक्षिण ने पूछा ये फल इतने मीठे क्यों? तो कहा हमारे नगर का राजा अच्छा, हमारा राजा बहुत अच्छा। कोई कितना भी तुम्हारा बुरा करे, कोई कितना भी तुमको अपशब्द कहे, कोई कितना भी तुमको ताना दे, कोई तुमको कितनी भी गाली दे, नगर का राजा ऐसा होना चाहिए कि उसके चेहरे पर सल ना आए। कह दिया ना कोई बात नहीं, आड़ा टेढ़ा बोल दिया ना कोई बात नहीं, गाली दे दी ना कोई बात नहीं, अपशब्द कह दिया ना कोई बात नहीं। पहचानता नहीं था, जानता नहीं था, वो अपने को हल्के में ले रहा था, कोई बात नहीं। भगवान का भजन कहे उसको कहने वाले को कहने दो, बोलने वाले को बोलने दो, कहने वाले को कहने दो। राजा, हमारे नगर का राजा अच्छा है, इसलिए हमारे यहाँ के फल भी मीठे हैं, फल मीठे हैं। राजा सुदक्षिण ने पूछा कि फल राजा के अनुसार चलते हैं क्या? हाँ, जिस नगर में जिस राज्य में राजा अच्छा हो, जिस नगर में जिस राज्य में भजन होता हो, जिस गांव में जिस नगर में जिस राज्य में भगवान की भक्ति होती हो, वहाँ बीमारी प्रवेश करने से पहले भी सोचती है कि मैं किसी को मारूं कि ना मारूं। कई छोटे छोटे गांव है जीवन की एक आनंदता को प्रकट करने वाले। सुयशा भगवान
देवाधिदेव महादेव की भक्ति में लगती है और नंदीश्वर को भगवान शंकर के शिवालय में, शंकर भगवान के मंदिर में स्थापित करवा देती है। वो धर्मपत्नी सुयश, धर्मपत्नी सुयश। आप में से कितने लोग हैं जो घर में से जल लेकर जाते हैं शंकर भगवान को चढ़ाने? सभी लोग ले जाते हो? जब घर के मटके में से, परिंडे में से, बाल्टी में से, टंकी में से, घर के हंडे में से जब एक लोटा जल लेकर जाते हो ना, उस समय पर आपके मन में ये भाव प्रकट होना चाहिए कि हमारे घर में हम देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हे शिव शंकर, अगर घर में पितृदोष है, काल सर्प दोष है, वास्तु दोष है, या मेरे घर के अंदर कोई भी दोष है, एक लोटा जल जब मैं आप पर समर्पित करूं तो मेरे देवाधिदेव महादेव हमारे घर के सारे रोग, दोष, बीमारी, कष्ट को दूर कर देना और तेरे चरणारविंद का जल देकर हमारे घर को पवित्र कर देना। तेरे चरणों का जल हमको प्राप्त हो जाए, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए। घर से जल लेकर जाओ तो ये कहकर जाओ कि हमारे कुछ दोष होंगे पूर्व के, कुछ पाप कर्म होंगे पूर्व के, वो तेरे दरवाजे पर जल चढ़ाने से मिट जाएंगे। जब वहां से आओ तो थोड़ा सा जल लाते हो साथ में, थोड़ा सा जल कलश में 2 बूंद 4 बूंद जो भी तुम लेकर आते हो वो लाकर घर में छींटते हुए प्रवेश करो। क्यों? क्योंकि हमारे घर का कोई दोष होगा, बाबा को जल चढ़ाने से वो मिट जाएगा और बाबा के चरणारविंद का जल लाकर घर में छींटने से लक्ष्मी और वैभव बढ़ जाएगा। ये उसकी कृपा से, ये उसकी दया से, ये उसकी करुणा से। महाराज, श्रावण का महीना चल रहा है। सावन के महीने में कार्तिकेय महाराज की धर्म पत्नी देवसेना और वल्ली देवी, कौन कौन है? जम के बोलो जरा। देवसेना और वल्ली देवी। देवसेना और वल्ली देवी ये कार्तिकेय महाराज की 2 धर्म पत्नी हैं। इन्होंने शंकर भगवान की आराधना कब करी थी? तो कहा जिस समय पर माता पार्वती शंकर भगवान के साथ में चौसर खेलती हैं और चौसर खेलते समय पर शंकर भगवान हार जाते हैं, नीलकंठ पर जाकर बैठ जाते हैं। नीलकंठ पर से भगवान शंकर कार्तिकेय जी से बात करते हैं। भगवान विष्णु स्वयं पासा बनते हैं, रावण निर्णायक बनता है और कार्तिकेय के कहने पर वापिस पुनः शंकर भगवान चौसर खेलने के लिए माता पार्वती के साथ बैठ जाते, फिर वापिस। और शंकर भगवान जब माता पार्वती के साथ चौसर खेलने वापिस बैठते हैं, पुनः विराजमान जब हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, तब पार्वती मैया जब हारती हैं तो पार्वती जी के मन को ये लगता है कि हारने का कारण क्या है।